प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपके हिंदी का टीचर A.K. तिवारी एक बार पुनः उपस्थित हूँ वर्कशीट संख्या 47 पे बात करने के लिए, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रस्तुत है। यह कक्षा 9वीं, विषय हिंदी और पाठ का नाम है बच्चे काम पे जा रहे हैं। दिनांक 21/10 सन 2020 और यह बच्चे काम पर जा रहे हैं का तीसरा भाग है। यानी इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी है इस टॉपिक पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पे 2 वीडियो बन चुकी है। अगर इस कविता को अच्छी तरीके से समझना है तो आप पुरानी दोनों वीडियो एक साथ रख के समझ सकते हैं। कवि कहता है, अगर सारी किताबें नष्ट हो गई हैं, सारी गेंदें खो गई हैं और सारे मदरसे सब अगर जमींदोज हो गई है तो बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्म मालूम, पर दुनिया की हजारों सड़कों पर से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। पिछली क्लास में कवि ने कहा कि क्या ये सारी चीज़ें हो चुकी है, क्या इमारतें गिर गई है स्कूल की, या किताबें कहीं खो गई हैं, दीमकों ने खा लिया है, गेंद कहीं चली गई है। लेकिन अभी कवि कहता है कि नहीं, ये सब कुछ अभी है, उपस्थित है। कवि कह रहा है कि अगर सच में ऐसा होता तो कितनी भयानक बात थी और इस दुनिया में के होने का कोई अर्थ नहीं था। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसी कारण कवि हताश एवं निराश हो जाता है। कवि की सोच यह थी कि दुनिया में सभी खेलने कूदने की जगह स्थित होने के होने के बावजूद भी चीज़ें खत्म हो गई हैं और इसलिए बच्चे काम पे जा रहे हैं। लेकिन जब वह देखते हैं कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह दुनिया में भरी पड़ी हैं, तब उसके मन में चिंता घर कर जाती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि इन सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया के हजारों हजार सड़कों पर चलकर अपने अपने काम के लिए जाने पर विवश हैं। कवि के अनुसार बचपन में खेल कूद, पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है। उस वक्त उन बच्चों पर काम का बोझ की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, यह कविता बहुत ही मार्मिक है और कवि इसीलिए प्रश्न उठाता है क्योंकि उसे लगता है कि यह बच्चों के जीवन के जीने का सबसे सही उम्र होता है, बचपना। लेकिन तभी से उनके सिर पे जो जिम्मेदारी आ जाती है, उसे निर्वाह करने के लिए उन्हें काम पे जाने पर विवश होना पड़ता है। कविता पे आधारित कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, जिसे हम पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि को ज़्यादा भयानक कब लगता है?
तो इसका उत्तर है, कवि को तब ज़्यादा भयानक लगता है कि बच्चे काम पे जा रहे हैं जब उसे पता चलता है कि सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रश्न दूसरे की बात करें। प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की है। उनका इशारा किस ओर है, लिखे। कवि कहता है कि जो जीवन अभी खेलने कूदने के लिए है, लेकिन उसमें बच्चों को जिम्मेदारी दे दी जाती है। कवि का इशारा भुखमरी की तरफ है। कवि का इशारा बाल मजदूरी की तरफ है। प्रश्न तीसरे की चर्चा करें तो प्रश्न तीसरा है, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से वंचित क्यों हैं। सुविधा और मनोरंजन के उपकरण क्या होते हैं, जैसे खेल कूद के सामान, मोबाइल और भी ऐसे अत्याधुनिक चीज़ें जो सुविधा और मनोरंजन की चीज़ें बच्चों के लिए होती है, तो उससे वंचित होने का अर्थ है ना मिल पाना। तो कई बार पैसे की कमी की वजह से या अन्य आर्थिक समस्या की वजह से बच्चे उससे वंचित रह जाते हैं। बाकी भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, आप अपने भाई बहन से पता करके उसके बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न चौथा, बच्चे बच्चे काम पर जा रहे बच्चों के काम पर जाना धरती में एक बड़े हादसे का सामान क्यों है। इसका उत्तर है, क्योंकि बच्चे जिस समय उन्हें जीवन के खेल कूद विकास के जीवन को जीना होता है, उस समय बच्चे काम पे जा रहे हैं, तो यह किसी हादसे से कम नहीं लगता कवि को। इसलिए कवि कहता है कि बच्चों का काम पर जाना धरती पर एक बड़े हादसे के समान है। प्रश्न पांचवा, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को काम पर रखता है, तब उस व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, अपने मित्र और माता पिता से चर्चा करके लिखिए। यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे से बाल मजदूरी अर्थात किसी बच्चे को काम पे रख रहा है, तो कानूनन प्रावधान के तहत उसे 7 साल की सजा और जुर्माने के तौर पे कुछ पैसे अदा करना पड़ सकता है। इसलिए 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पे नहीं रखा जा सकता। यह सरकार के सख्त निर्देश है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे।